स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ आज इस समय इस बेला के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, क्योंकि इस समय प्रभु आपने हम सबों को परिवार में सुरक्षित रखा है, जिंदा रखा है प्रभु यीशु, ये दुनिया में सुरक्षित रखा है प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे प्रभु धन्यवाद देते हैं संसार भर के सभी अब भाई और बहनों के साथ धन्यवाद देता हूं प्रभु, क्योंकि संसार में आपने हम सबों को सुरक्षित रखा है प्रभु। इसलिए अपने संसार में रहने वाले सभी अपने भाई और बहनों को हे प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, पूरे परिवार को समर्पित करता हूं। हम इसके लिए धन्यवाद देता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। यिर्मयाह नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं सत्रह के हम 5 में। हालेलुया। प्रभु यह कहता है धिक्कार उस मनुष्य को, धिक्कार है उस मनुष्यों को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया हालेलुया। धिक्कार है उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया हालेलुया। तो हमारा भरोसा किस में होना चाहिए? अपने प्रभु ईश्वर में भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। हमारा भरोसा ईश्वर में हो। हालेलुया। हमें किसी मनुष्य पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है जो नीरे मनुष्यों पर भरोसा रखता है, जो नीरे मनुष्यों पर भरोसा रखता है। हालेलुया हालेलुया। जो नीरे मनुष्यों का, जो नीरे मनुष्यों पर भरोसा रखता है, जो नीरे मनुष्यों का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। हमारा भरोसा सिर्फ अपने प्रभु पर है। हालेलुया। हमारा भरोसा मेरे भाई मेरे बहनों, हमारा भरोसा सिर्फ ईश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। ना तो किसी मनुष्य पर होना है। हालेलुया। हमें किसी मनुष्य पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वचन में बताता है जो मनुष्य मनुष्य पर भरोसा करता है, जो मनुष्य मनुष्य पर भरोसा रखता है वह गिर जाएगा। हालेलुया। हमें निरी मनुष्यों पर भरोसा नहीं, हमारा भरोसा ईश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। आजकल हम देखते हैं कि सारे लोग मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, सब लोग मनुष्यों की खोज करते हैं, सारे लोग मनुष्य की खोज करते हैं। बाबा जी किधर गए, बाबा जी किधर गए, गुरु जी किधर गए, स्वामी जी किधर गए, है ना? सारे लोग मनुष्यों की खोज में लगा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। देखो प्रभु यह कहता है धिक्कार उस मनुष्यों को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया। जो नीरे मनुष्यों का सहारा लेता है। हालेलुया। और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के दिन के लिए है, क्योंकि मनुष्य के दिन के लिए 60 साल 70 साल 80 साल, बस इतना ही तक होकर बाद में की कहानी खत्म। हालेलुया। उसका कहानी खत्म है। हालेलुया। जिस व्यक्ति की खोजते हो, जिस व्यक्ति की खोज रहे हो, वो 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल वो खत्म हो जाने वाला है। हालेलुया। अगर हमारा ईश्वर बराबर बना रहने वाला है। हालेलुया। हम सबों को बराबर बने रहने वाले परमेश्वर की खोज में लगे रहना है। हालेलुया। जो मनुष्य मनुष्य की खोज करता है, जो मनुष्य मनुष्यों की खोज करता है, एक गलत बात है। आज से हमें ईश्वर की खोज करना है। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें मेरे भाई मेरे बहनों, आज से हमें परमेश्वर की खोज करना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, हमें परमेश्वर की सन्निधि में रहना है। हालेलुया हालेलुया। हमें किसी मनुष्य के ढूंढने की जरूरत नहीं है,
हमें किसी मनुष्यों की खोजने की जरूरत नहीं है, हमें किसी बाबा जी की खोजने की जरूरत नहीं है, हमें किसी ओझा जी की खोजने की जरूरत नहीं है। देख लो, हमें किसी की खोज करना नहीं है, सिर्फ हमें आज से हमें अपने प्रभु की खोज करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने कहा, वही प्रभु ने आपके कहने जा रहा है। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 9 वाक्य 10 से 11 तक संत पौलुस हमें बताते हैं। हालेलुया, वो हमें क्या बताने जा रहे हैं? आप लोग गहराई सुनते रहना प्रभु के वचन को। हालेलुया, आप लोग उस वचन की सुनिएगा, किसी मनुष्य के वाणी पर नहीं, प्रभु के वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया, जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है। हालेलुया, जो बोने वाले को बीज और खाने वाले के भोजन देता है, वह आपके बोने के लिए बीज देगा। हालेलुया, वह बोने के लिए आपको बीज देगा। हालेलुया, हालेलुया, उसे बढ़ाएगा और उसकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। हालेलुया, इस प्रकार ये आप लोग हर तरह के धन से संपन्न होकर उदारता दिखाने में सामर्थ हुए। हालेलुया, हालेलुया, सामर्थ होएंगे। हालेलुया, देख लो, वचन में बताता है, जो बोने वालों को बीज और खाने वाले के भोजन देता है। हालेलुया, हालेलुया, वह आपके बोने के लिए बीज देगा। हालेलुया, आपको बोने के लिए वो परमेश्वर ने आपको बीज देगा। हालेलुया, हालेलुया, उसे बढ़ाएगा और उसकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। हालेलुया, बीज के बढ़ाता है। कौन बीज बढ़ाता है? जब अपने खेत में फसल बोते हैं तो सोच लो, बीज बढ़ाते हैं। हालेलुया, जब हम धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोते हैं, धार्मिकता के क्षेत्र में हमें बीज बोना है। हालेलुया, हमें कहाँ बीज बोना है? धार्मिकता के क्षेत्र में हमें बीज बोना है। हालेलुया, हालेलुया, देखो, जब हम धार्मिकता के क्षेत्र में हम बीज बोते हैं, वो बीज हमारा हमेशा बढ़ा रहता है, हमेशा हमारा बीज बढ़ता है। हालेलुया, जब अच्छी भूमि में हम बीज बोते हैं, अच्छा फसल उत्पन्न करते हैं। इसलिए जब हम धार्मिकता के क्षेत्र में जब हम बीज बोते हैं, वो हमें फसल देता है। हालेलुया, ये मत सोचो कि मेरे पास में बीज बोने के लिए नहीं है। हालेलुया, यदि हम बीज बो देगा तो मेरा बीज कैसे बढ़ेगा? हालेलुया, हालेलुया, धार्मिकता के क्षेत्र में लोग बीज नहीं बो पाते हैं। हालेलुया, सोचते हैं कि यदि धार्मिकता के क्षेत्र में हम बीज बो देंगे तो मेरा बीज खत्म हो जाएगा। हालेलुया, धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोने वाला व्यक्ति हमेशा अच्छी फसल लूनेगा। हालेलुया, हालेलुया, मेरे भाई मेरे बहनों, हमें धार्मिकता के क्षेत्र में बीज जरूर बोना है, हमेशा बोना है। हालेलुया, जब हम धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोते हैं तो हम अच्छी फसल उत्पन्न करेंगे। हालेलुया, जो व्यक्ति धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोएगा, अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। हालेलुया, असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल, रोगी, दुखी, सारे लोगों में हमें उनकी सहायता, जब भी हम मदद करते हैं तो हम अच्छी बीज बोते हैं। हालेलुया, 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 इस प्रकार ये आप लोग हर तरह के धन से संपन्न होकर उदारता दिखाने में सामर्थ होंगे। हालेलुया, धार्मिकता के क्षेत्र में जितने ही बीज बोएंगे, जितने ही बीज बोते रहेंगे मेरे भाई मेरे बहनों, उतने ही आपके ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पन्न करेंगे। हालेलुया, अच्छी फसल लूनेंगे। हालेलुया, नहीं बोएंगे, नहीं काटेंगे,
नहीं बोएंगे, नहीं काटेंगे। हालेलुया। अपने खेत में कितना फसल तैयार किए हैं, कितना गेहूं को लगाया है, कितना सब फसल लगाए हैं। यदि 10 गुना बोया है तो 100 गुना काटेगा। उसी तरह मेरे भाई मेरे बहनों, धार्मिकता के क्षेत्र में जितने ही अधिक बोएंगे उतने ही अधिक फसल उत्पन्न करेंगे, उतने ही फसल लूनेंगे, उतने ही देर लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें धार्मिकता के क्षेत्र में हमें बीज बोना है कि नहीं? हमें धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोना है। हालेलुया। धार्मिकता के काम हमें प्रभु ने कौन चीज बताया है करने के लिए? असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल, अनाथ और विधवाओं की सहारा और मदद करना है। यही धार्मिकता के क्षेत्र में इसी के बीज बोया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में देखा विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 8 हम पढ़ेंगे 17 से 18 तक। हालेलुया। तुम लोग अपने मन में यह नहीं कहो हमने अपने सामर्थ और बहुबल से यह सारी संपत्ति एकत्र कर ली है। हालेलुया। देखो वचन बताता है, तुम लोग अपने मन में यह नहीं कहो हमने अपने सामर्थ और अपने बल से, अपने बहुबल से यह सारी संपत्ति एकत्र कर ली है। हालेलुया। ये मत कहना कि मैंने अपने बल के सामर्थ्य से, मैं अपने बुद्धि से, अपने बल से मैंने सारा संपत्ति मैंने बनाया है। हालेलुया, कभी मत कहना। हालेलुया। सारे लोग कहते हैं कि मैंने अपने बल से, अपने सामर्थ्य से, अपने शक्ति से ये मैंने पूरा कर लिया है। ये सब पूरा जो देख रहा है ना, पूरा अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपने बल से मैंने पूरा कर लिया है। हालेलुया। यह मत कहो। हालेलुया। बल्कि अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो, अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते रहो। हालेलुया। उनका स्मरण करते रहो, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। हालेलुया। वही परमेश्वर ने तुम्हें ये सब करने के लिए तुम्हें सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। अपने बल से मत कहो, अपने सामर्थ्य से मत कहो, अपने ज्ञान से मत कहो, अपनी बुद्धि से मत कहो मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। बल्कि अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान किया। हालेलुया। वही सामर्थ्य प्रदान करता है। हालेलुया। वही तुम्हें एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए अपने बल से मत कहो, अपने बुद्धि से मत कहो, अपने सामर्थ्य से मत कहो, ये सब प्रभु से हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार हम अध्याय 6 वाक्य हम पढ़ते 33 में पढ़ते हैं। देखो प्रभु यीशु मसीह कितनी सुंदर हमें वचन देते हैं, शब्द देते हैं, कितना सुंदर हमें बताते हैं। हालेलुया। तुम सब पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। हालेलुया। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। हालेलुया। और ये सब चीजें तुम्हें वहीं मिल जाएगी। हालेलुया। किसका खोज करना है? परमेश्वर से हमें किसकी खोज करने के लिए बताते हैं? ईश्वर की राज्य का खोज करने के लिए। हालेलुया। हमें ईश्वर की राज्य का खोज करना और उसकी धार्मिकता के पालन करने के लिए हमें तब पर तैयार रहना है। हालेलुया। ईश्वर की राज की खोज तो रात दिन होता है। रात दिन ईश्वर की राज की खोज सारे लोग करते हैं। कोई गंगा में डुबकी लगाता है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजा में, कोई गुरुद्वारा में। ना जाने कितने लोग ईश्वर की राज की खोज में लगे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख लीजिए
सारे लोग ईश्वर की राज के खोज में लगे हैं, मगर धार्मिकता के काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता के काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारी चीज तुम्हें मिल जाएगी, सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। क्या करने के लिए? धार्मिकता के काम करने वालों लोगों के लिए। हालेलुया, धार्मिकता के काम करने वाले लोगों को सब कुछ दिया जाएगा। जो लोग धार्मिकता के काम में लगे हैं उनको सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया, इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, धार्मिकता के काम में आगे से आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया, धार्मिकता के काम में लगे रहो। हालेलुया, आप लोग यह पता लगाते रहे कि हमारे प्रभु को कौन सी बात, कौन सा काम हमारे प्रभु को अच्छा लगता है, वही काम में लगे रहो। हालेलुया, तो हमारे प्रभु को कौन सा काम अच्छा लगता है? धार्मिकता के काम करने के लिए प्रभु हमें बताते हैं। हालेलुया, निर्बलों की सहारा देने के लिए, कोढ़ियों की सहारा देने के लिए, अंधों की सहारा देने के लिए, देख लो, अनाथ और विधवाओं की सहायता मदद के लिए, देख लो, जरूरतमंद लोगों की सहारा और मदद करने के लिए, गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए, अंधों को अंगुरी पकड़ा के लिए चलने के लिए, कुड़ियों की सेवा करने के लिए, देख लो, ये सब काम हमारे प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्रसन्न लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मगर ये काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सिर्फ ईश्वर की राज का खोज, सिर्फ भगवान की खोज, सिर्फ भगवान की खोज, सिर्फ भगवान की खोज। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम लोग मुझे देखना चाहते हो, तुम लोग हमें देखना चाहते हो? हाँ प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। आप कहाँ मिलेंगे? प्रभु ने साफ साफ शब्द में कहा है, मैं असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल, गरीब, विधवाओं, अनाथों, कोढ़ी, कंगालों के मैं आवों में रहता हूँ, मैं उनकी आवों में रहता हूँ, मैं इन लोगों में रहता हूँ। हालेलुया, तुम लोग उन्हीं की सहायता करो, यही धार्मिकता का काम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भूलना मत मेरे भाई मेरे बहनों, याद रखना, करते जरूर रहना, जरूर यही काम करके हमें प्रभु के आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया, सारे लोग पूजे यीशु।